मैंने कहा भाई ये स्ट्रेट लाइन ये इसकी ओरिजिनल पाथ है और ये ऐसे चला गया, या तो इतना डेविएट हुआ या तो इधर से बोल दें इतना डेविएट हुआ। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये है 180, ये i और i कितना हो गया 2i, तो कितना हो गया 180 प्लस i इज इक्वल्स टू डेल। क्लियर, इसको डेल डैश कह देते हैं, चलो इज इक्वल्स टू डेल डैश। ये कितना है 180, ये i और ये i, 180 i और i एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, 180 i और i कितना हो गया बेटा पाई प्लस 2i। पर एग्जाम में अनलेस एंड अनटिल आपसे बोले कि दो एंगल ऑफ डेविएशन होते हैं, आप ये सब मत करना यार, आप इसी को सच मानना, ठीक है। ये तो बोला है तो मैंने प्रूफ किया है बस। क्लियर है, आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट। बढ़िया, फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे इफ द, ये सबको पता होगा कि अगर आप मिरर को थीटा घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमती है। बहुत ही फेमस कहानी है, सभी को पता होता है कि अगर मिरर को बेटा हम थीटा रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होती है, ठीक है। बहुत ही फेमस कहानी है ये। फॉर अ फिक्स्ड, बेटा तुमने कैसे अज्यूम कर लिया मेरी तबीयत खराब है, मैं बताऊंगा मेरी तबीयत खराब हुई, तबीयत बहुत चंगी है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मस्त हूँ, मैं एकदम मजे में पढ़ा रहा हूँ, मस्ती में पढ़ा रहा हूँ, शांति से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे इफ द मिरर बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दिया अबाउट एन एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन ऑफ मिरर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन ऑफ मिरर। बेटा ये रहा प्लेन ऑफ मिरर, इसके अबाउट एक एक्सिस में मिरर को अगर थीटा रोटेट कर दिया, शो दैट द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा इन सेम सेंस। अगर आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होगी। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, इसको फील करना पड़ेगा। तैयार है यहाँ, अगर आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे, अगर आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी 2 थीटा। हाँ भाई आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि बेटा ये एंगल कितना है आई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आई, ठीक है। अब इसको बोल देते हैं कि हमारी ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मिरर को हम थीटा रोटेट कर दें, मिरर को हम थीटा रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होगी। यानी मिरर को मान लो हम 20 डिग्री घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से 40 डिग्री घूम जाएगी। अगर मिरर को यहां से हम 20 डिग्री ऐसे घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से 40 डिग्री घूम जाएगी। तो इस बात को हमें देखना है, आइए देखते हैं। मिरर को घुमाते हैं बेटा, सबसे पहले मिरर को थीटा घुमाया, ये मिरर की ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको मैंने बोला m1, ये मिरर की फाइनल पोजीशन, इसको मैंने बोला m2, ठीक। मिरर को मैंने कितना घुमाया, थीटा एंगल घुमा दिया, मिरर को कितना रोटेट किया, थीटा एंगल, यहां से ये एंगल कितना है थीटा एंगल रोटेट किया, ठीक है। बेटा अगर नॉर्मल की बात करें, ये अगर ओरिजिनल नॉर्मल है n1, जब आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी तो थीटा रोटेट होगा। भाई नॉर्मल हमेशा मिरर से क्या होगा, परपेंडिकुलर। पहले इस वाले मिरर से परपेंडिकुलर है, जब आप इसको थीटा घुमाओगे तो नॉर्मल भी थीटा घूमेगा, जाहिर सी बात है। ये एक सरफेस है, ये उसका नॉर्मल है, अगर आप सरफेस को थीटा घुमाओगे तो नॉर्मल भी थीटा घूमेगा, है कि नहीं। आपने सरफेस को थीटा घुमाया, इसके साथ साथ नॉर्मल भी थीटा घूम गया, तो नॉर्मल भी नया बनेगा। ये नया, ये पहला वाला नॉर्मल था, आपने इसको थीटा घुमाया, नॉर्मल क्या होता है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आपने सरफेस को जब थीटा घुमाया तो नॉर्मल भी उसके साथ, सरफेस को थीटा घुमाया नॉर्मल भी उसके साथ थीटा घूम गया, तो नया नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये थीटा घुमा है तो ये नया नॉर्मल बन गया, इसको हम लोग बोल देंगे नए नॉर्मल को n2, ठीक। कितना घूम गए हम लोग नॉर्मल में भी, कितना एंगल घूम जाएंगे नॉर्मल के लिए भी, यहां से यहां कितना घूम गए थीटा। भाई जब मिरर को थीटा घुमाएंगे नॉर्मल भी थीटा घूमेगा, ठीक है। अब नए मिरर के हिसाब से बात करते हैं, नए मिरर m2 के हिसाब से बात करें,
अगर m2 के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सोच के बोलिएगा। m2 के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा? इंसिडेंट रे नहीं चेंज हुई पूरी कहानी में, इंसिडेंट रे यही है। अगर मैं m2 के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा गलत आंसर दे रहे हो अभी भी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है नए नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, नए मिरर के रिस्पेक्ट में? ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है? आई प्लस थीटा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है? आई प्लस थीटा। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई प्लस थीटा। तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होना चाहिए, कितना? आई प्लस थीटा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होना चाहिए, आई प्लस थीटा। तो बेटा ये इंसिडेंट रे थी, ये नया नॉर्मल है। अब रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी भाई, मिरर को घुमाओगे जैसे शीशा रहता है, शीशे पे से टॉर्च मारते रहते हैं, जब शीशे को घुमाते हैं तो टॉर्च का जो रिफ्लेक्शन आता रहता है ऊपर गोल, वो भी तो चलने लगता है। यहाँ से ऐसे टॉर्च मारा शीशे के ऊपर, वहाँ लड़ रही है लाइट, जब इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं मिरर को ऐसे ऐसे, तो वो लाइट भी ऐसे तो चलने लगती है, तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी ना भाई थोड़ा तो हमने कहा इसको थीटा घुमाया, नॉर्मल भी थीटा घूमा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। कितना एंगल है? आई प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकली, इस वाले मिरर से ये निकली रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है? R2, नई रिफ्लेक्टेड रे। नई रिफ्लेक्टेड रे बेटा नॉर्मल से कितने एंगल पे होगी? आई प्लस थीटा। बेटा ये रहा नॉर्मल, यहाँ से ये एंगल कितना होगा? आई प्लस थीटा। अब बात आई है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी है। अब बात आई है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी है, तो रिफ्लेक्टेड रे इतना घूमी है, यही तो बात कर रहा है। शो दैट द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा इन सेम सेंस। तो बेटा नॉर्मल यहाँ से यहाँ पहुंचा, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई प्लस थीटा। नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आई प्लस थीटा। अब रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी है? मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टेड रे बेटा ये घूमी है, ये रिफ्लेक्टेड रे घूमी है। अब ये एंगल आपको निकालना है, कितना है ये वाला एंगल? ये कितना होगा? इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो, ये एंगल निकालना है आपको। क्या करो? इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दो। जो एंगल आपको चाहिए उसको क्या बोल दिया जाए? उस एंगल कुछ नाम दे दिया जाए। उस एंगल को चलो बोल देते हैं अल्फा। यही तो है, R1 से R2, R1 से R2, यही तो है। रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी है? R1 से R2, इसको बोल दिया अल्फा। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये एंगल निकालने के लिए? इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो, इस एंगल में से आई प्लस थीटा में से ये एंगल माइनस कर दो। ये एंगल कितना होगा बेटा? ये आई है, ये थीटा है, ये एंगल होगा आई माइनस थीटा। तो आई माइनस थीटा, बेटा आई से आई कट गया, थीटा माइनस माइनस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा आया, 2 थीटा आया। बताइए क्लियर हुआ ये चीज? 2 थीटा आया, 2 थीटा आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया आ गया, क्लियर। धीमे धीमे करके बताया, एक एक स्टेप करके बताया। एक बार रिपीट देखना है, चलो ठीक है एक बार। वैसे पता है रिपीट कराने का मतलब नहीं है, बिकॉज यू हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास, आप उसको रिपीट करके खुद दे सकते हो, बट चलो ठीक है, अब लाइव क्लास है इतना तो करना पड़ेगा। चलो मैंने बोला कि भाई ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं आई बोल दूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई बन जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं आई बोल दूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा आई बन जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा मिरर को मैंने रोटेट किया। चलो पहले एक काम कर दें, मैंने पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोल दिया? R1, और मैंने पहले वाले मिरर को क्या बोल दिया? M1, और इसको मैंने क्या बोल दिया? इंसिडेंट रे। इसको मैंने क्या बोल दिया? N1, पहला नॉर्मल। बेटा जब हम लोग मिरर को रोटेट करेंगे थीटा एंगल, मिरर को जब हम रोटेट करेंगे
मिरर को हमने रोटेट किया, कितना रोटेट किया, थीटा एंगल। जब हम मिरर को रोटेट करेंगे, कितना रोटेट किया मिरर को, मिरर को रोटेट करेंगे, मिरर को रोटेट किया, कितना रोटेट किया, थीटा एंगल। ठीक है, मिरर को यहाँ से यहाँ हमने थीटा रोटेट किया। जब मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो उसके साथ चिपका हुआ नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा, है ना, मिरर और नॉर्मल चिपके रहते हैं। जब मिरर थीटा रोटेट हुआ नॉर्मल भी, तो हमने कहा नॉर्मल भी रोटेट होके मान लो यहाँ पहुँच गया नया नॉर्मल। ठीक है, दिस इज द न्यू नॉर्मल, इसको हमने बोल दिया N2। अच्छा, अब नए नॉर्मल से जरा देखो, ये नया मिरर है M2। अब नए नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, नॉर्मल भी रोटेट कर गया, कितना रोटेट किया, थीटा। अब मैंने कहा नए मिरर के लिए M2 के लिए व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, M2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, I प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये भी I प्लस थीटा हो जाएगा। ये नॉर्मल है, अब रिफ्लेक्टेड रे भी थोड़ा घूम के निकलेगी, मान लेते हैं ये निकली रिफ्लेक्टेड रे नई वाली। भाई मिरर को रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर गई, ये हो गई R2। अब R2 N2 से कितना एंगल बनाएगी, इसके बराबर। R2 N2 से कितना एंगल बनाएगी, यहीं से तो रिफ्लेक्ट हो रही है, यहीं से तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, कितना एंगल बनाएगी, I प्लस थीटा। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न हुई, सवाल यही थे, दैट द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल, रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी बच्चा, रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल R1 से R2, इतना घूमी है। द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल R1 से R2, इसको मैं बोल देता हूं अल्फा घूमी, R1 से R2 कितना घूमी, अल्फा घूमी। अब बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी जरा देखो, कितना घूमी, R1 से R2। बेटा ये पूरे एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो अल्फा आ जाएगा, कहां से, इस पूरे एंगल में से, यानी I प्लस थीटा में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं इतना, तो अल्फा आ जाना चाहिए। I प्लस थीटा में से अगर ये माइनस कर दूं, बेटा ये कितना होगा, ये I है, ये थीटा है, ये I है, ये थीटा है, ये कितना होगा, थीटा माइनस I होगा। ये थीटा है, सॉरी ये थीटा है, ये I है, ये कितना होगा, I माइनस थीटा, सॉरी ये कितना है, I है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, I माइनस थीटा। अब बेटा अल्फा कितना हो जाएगा, I प्लस थीटा में से I माइनस थीटा हटा दो, अल्फा क्या होगा, I प्लस थीटा में से I माइनस थीटा हटा दो, I प्लस थीटा में से क्या हटा दो, I माइनस थीटा, I प्लस थीटा में से I माइनस थीटा। बेटा I माइनस I खत्म, थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना रोटेट की, 2 थीटा। क्लियर है, अब क्लियर है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया, चलो सवाल करते हैं इसका। हाँ, सवाल क्या है, बाय हाउ मच द मिरर मस्ट बी रोटेटेड टू मेक द गिवन रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बाय हाउ मच द मिरर मस्ट बी रोटेटेड टू मेक द गिवन रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे है, बोल रहे हैं मिरर को कितना रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, बताएं मिरर को कितना रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, बताएं। ये सब टॉपिक पढ़ाया नहीं, अब तुम लोग को पढ़ना ही नहीं है, तुम क्या करें, मिरर को कितना रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। भाई रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल कैसे होगी,
रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, कितना घूमना पड़ेगा उसको, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल होने के लिए, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करने के लिए कितना घूमना होगा, 60 डिग्री। अगर रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करना है इसके अलोंग तो 60 डिग्री। बेटा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट की कितना, ये कितना हो गया 2 थीटा, तो मिरर को रोटेट करना पड़ता है कितना थीटा, है कि नहीं। जब मिरर को थीटा घुमाए थे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमी थी, तो मिरर अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 घूमी है तो मिरर कितना घूमा होगा 30 डिग्री। कैसा, सेम सेंस में, क्लॉकवाइज। क्लियर, क्लियर। मिरर को जब आप यहां से यहां, मान लो मिरर को कितना रोटेट किया आपने 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर जाएगी 60 डिग्री। सिंपल। क्लियर हुई बात, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम लोग सीखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं प्लेन मिरर की, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आइए देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डी वाला भी सही है, चेक करने दो मुझे, क्या डी वाला भी सही है। 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सोचने दो जरा। 30 डिग्री इधर घुमाया, अगर 150 डिग्री मैं इधर घुमाऊंगा तो ये भी तो 150 डिग्री इधर घूमेगा। 150 मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्या, देखो 30 30 60, 60 और 60, बेटा 120 आ रहा है, वो तो कहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा है। सोच के आंसर दो, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बड़ बोल देंगे बस, सोचो तो कि जो कह रहे हो उसका सेंस बन रहा है। 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप कह रहे हो, बेटा 150 डिग्री घुमाएंगे तो ये कितना घूमेगा 75, 75 घूम के क्या ये हॉरिजॉन्टल होगा 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप 150 डिग्री घुमाओगे, 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप 150 डिग्री घुमाओगे, यहाँ से आप इसको 150 डिग्री इधर घुमाओगे तो ये कितना घूमेगी 75। आपने 150 ऐसे घुमाया, ये 75, 75 घूम के हॉरिजॉन्टल कहाँ हो रही है बेटा, हॉरिजॉन्टल भी तो करनी है। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। बेटा ये ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कैसे फॉर्म होती है, सिंपल। हम लोग अभी इमेज बनाना सीखेंगे। पहली बात समझो, नियम समझो, पहले नियम समझ लो, नियम पहले समझ लो। नियम क्या है, फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो हमको पहले से पता है, हमको पहले से पता है कि इमेज उतनी ही अंदर बनेगी जितना सामने ऑब्जेक्ट है। फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड, फॉर अ प्लेन मिरर, लाइट एक मिनट, for a plane mirror image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it। जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगी। तो पहले अपने दिमाग में ही लगा लो, पहले अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि भाई साहब इमेज कहाँ बनेगी, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनती है, ठीक है। जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज, ये चीटिंग कर ली हमने, पहले से इमेज हमको पता है, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज। और दूसरी चीज याद रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू मिरर होती है। क्लियर, लाइटनिंग कुछ कम आ रही है क्या, नहीं इसमें तो सही दिख रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है बेटा वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर। अब देखो रे डायग्राम कैसे बनाना है। मैंने ऑब्जेक्ट से एक रे ली, ऐसे लड़ाई मिरर पे, मिरर क्या करेगा बेटा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। अच्छा, इमेज पता है वहां बननी है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले से इसको यहां जोड़ दो, अब रिफ्लेक्ट कराओ। बात समझ में आई, बात समझ में आई। हाँ मुझे पता है रिफ्लेक्ट ही होगा, बट आपको पता है कि इमेज कहाँ बननी है, पीछे। भाई साहब ये वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से आप इमेज रे लेके आए और इसको यहाँ पहले मिला दो, अब इस लाइन के लॉग रिफ्लेक्ट करा दो। यही काम नीचे कर लो, एक रे यहाँ लेके जाओ, यही काम नीचे साइड कर लो, एक रे नीचे लेके ले जाओ, नीचू को यहाँ लेके जाओ, इसको पहले से इससे मिला दो और ये रिफ्लेक्ट करा दो। बोलो क्लियर है, ये बात समझ में आई, सब देख रखा होगा पहले भी, ये पहले भी देख रखा है हाँ या ना, ये चीज पहले देख रखी है, यस और नो, यस और नो, ये सब चीजें पता है पहले से, यस।
तो मैं क्या बता रहा था, अगर नहीं पता है तो चलो देखो स्टार्टिंग से देखो। मान लो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं था, तुम एकदम गधे थे, तुम्हें नहीं पता इमेज कहाँ बनती है, इमेज क्या होता है, कोई आइडिया ही नहीं है। मिरर भी पहली बार जीवन में सुना है, ठीक है ना। बस मिरर में आज तक वही किया था, मेकअप किया था, ठीक है। गर्लफ्रेंड से मिलने जाने से पहले वो ये बाल वाल सही किए थे आज तक, और मिरर कुछ नहीं जानते थे। कोई बात नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट से एक रे लेके आए, मिरर पे टकराई। यहाँ पे बेटा मिरर पे जब रे टकराती है तो क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे लेके आए, वो मिरर पे टकराई। बेटा जब भी रे टकराती है तो आप क्या बनाते हो, जब भी रे टकराती है मिरर से तो आप क्या बनाते हो बच्चा, आप नॉर्मल बनाते हो। क्या बनाते हो, नॉर्मल बनाते हो। तो आपने इस जगह पर एक नॉर्मल बना लिया। अब बेटा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा सेम काम आपने नीचे को भी कर लिया, सेम काम आपने नीचे को भी कर लिया। यहाँ पे आप ले गए, यहाँ पे नॉर्मल बनाया आपने, यहाँ पे आप रे लेके गए, यहाँ पे भी आपने क्या किया, नॉर्मल बनाया, और यहाँ से फिर रे रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है। ये दोनों रेस कहीं मिलती हुई दिख रही हैं, नहीं बेटा ये कैसी रेस है, डाइवर्जिंग रेस। डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट। बेसिक बातें हैं पर याद रखना, डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट, कन्वर्जिंग रेस ऑलवेज मीट, पैरेलल रेस मीट एट इन्फिनिटी। डाइवर्जिंग रेस नेवर, बेटा ये कहीं मिलेंगी नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमने देखा शायद पीछे मिल रही हो, तो हमने इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, इसको भी प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, देखा पीछे यहाँ पे मिल गई। हमने इसको भी प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, हाँ देखा पीछे मिल गई। बेटा कितने डिस्टेंस पीछे होंगी, डी डिस्टेंस पीछे आई पे मिली है। जितना आगे ऑब्जेक्ट उतनी पीछे इमेज। दूसरी बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, वो ये है कि रेज अपीयर टू मीट हुई हैं, रेज डू नॉट मीट एक्चुअली। ये सब 10th की बातें आपको पता होगी बेटा। रेज एक्चुअली मीट नहीं की हैं, क्या हुआ है, रेज अपीयर टू मीट हैं। बच्चों जब रेज अपीयर टू मीट होती हैं, जब रेज अपीयर टू मीट होती हैं तब कैसी इमेज बनती है, तब मेरे ख्याल से वर्चुअल इमेज बनती है कि रियल इमेज बनती है। बहुत ही हलवा लेक्चर है, वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज बना दिया है। वैसे मैंने रे डायग्राम बनाने का तरीका बताया है, दिमाग लगाओ। पहले से इमेज बना लो उसके बाद रे डायग्राम बनाओ, पहले इमेज बना लो फिर रे डायग्राम बनाया करो। खैर एनीवेज, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतनी पीछे इमेज। और एक बात याद रखनी है कि ये लाइन जो होती है ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ने वाली, वो मिरर के परपेंडिकुलर होती है। इंपॉर्टेंट बात है, अभी आगे फिर से बताएंगे। फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रूफ। बेटा इस बात का प्रूफ देना है, हमें इस बात का प्रूफ देना है। फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। यहाँ तो हमने बता दिया, ये कह रहे हैं फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। प्रूफ करना है दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। बहुत ही आसान है बच्चा, आप रे डायग्राम कंप्लीट करो पहले। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज मान लो यहाँ बनी, हमें नहीं पता है डिस्टेंस कितना, अब हम नहीं बता रहे, डी है। प्रूफ करेंगे हम प्रूफ करेंगे, इसको बोल दें मिरर एम। हमें प्रूफ करना है क्या, ओ एम इज इक्वल्स टू एम आई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। हमें प्रूफ करना है। चलो रे डायग्राम बना लेते पहले। यहाँ से एक रे लेके आए बेटा, ऐसे ये रे ऐसे मिला दी, ऐसे निकाल दी। सेम रे एक नीचे भी ला सकते हैं, जरूरत नहीं, वैसे इसी में काम बन गया। एक रे, अच्छा चलो ठीक है, एक रे ले आया नीचे, ऐसे निकाल दी, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक रे परपेंडिकुलर ले जा सकते हो क्या, एक रे परपेंडिकुलर ले जा सकते हो, ऐसे वाली। बेटा ये रे कैसे वापस आएगी पता है, ये कौन सा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर एक रे मैं ऐसे निकाल लूं, नीचे वाली रे को जरा भूल जाओ, अगर मैं ये रे ना यूज करूं, भाई इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए होती है, सब छोटी छोटी चीजें पता है कि आपको कि नहीं। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस की जरूरत होती है, तो मैंने 2 रेस ये ले ली। इमेज बनाने के लिए 2 रेस की जरूरत होती है, मैंने एक रे ये वाली ले ली, एक रे ये मारकर सीधा वापस आ जाएगी। तो बेटा अगर ये मारकर सीधा वापस आ गई, एक रे ये वाली ले ली मैंने, हाँ एक रे ऐसे चली गई रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। और एक रे मैंने ले ली नॉर्मल इंसिडेंस वाली, ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे। तो बेटा ये जैसे गई है मारकर वैसे ही वापस आ जाएगी, है कि नहीं। अब ये दोनों रेस कभी नहीं मिलने वाली हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको भी हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया और बहरहाल वो यहाँ मिल गई। अब बात आती है कि क्या ये बात सच है, ओ एम इज इक्वल्स टू एम आई।
चलो बेटा इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। क्या ये एंगल 90 ये एंगल 90 दोनों में सेम है? सेम है। क्या ये साइड दोनों के लिए कॉमन है? कॉमन है। ये एंगल 90 ये एंगल 90 दोनों में सेम, ये साइड दोनों में कॉमन। जरा एंगल की बात करते हैं। और यहाँ पे बनेगा बेटा नॉर्मल, बनेगा कि नहीं बनेगा? इंसिडेंट रे आके मारी है, क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। ठीक है, नॉर्मल बना दिया मैंने। बेटा ये एंगल अगर मैं बोल दूं थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो बेटा ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब जरा देखो यहाँ पे जो जेड बन रहा है ये थीटा, तो बेटा ये भी थीटा। ये जो जेड बन रहा है ये थीटा तो ये थीटा। सिमिलरली बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ ये स्ट्रेट लाइन है। ये थीटा, हाँ टेढ़ी बन गई। बना के रहूंगा तुझको मैं, रुक जा। हाँ अब बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, समझ के देखो। बेटा इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल थीटा और इसमें ये एंगल थीटा। ये थीटा कैसे हुआ? क्योंकि ये थीटा है। इस लाइन पे एक एंगल थीटा ये, एक एंगल थीटा ये थीटा कैसे हुआ? जेड की वजह से। एक एंगल 90 एक 90, तो बेटा तीसरा एंगल भी बराबर होगा 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। एक एंगल 90 है और एक साइड बराबर है, तो बेटा आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। है कि नहीं भाई? तीनों एंगल बराबर हैं, एक साइड बराबर है और तीनों में से एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। यानी दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बराबर है, दोनों के रिमेनिंग एंगल्स बराबर हैं, तो डेफिनेटली रिमेनिंग साइड्स भी बराबर होगी। ऐसा होते ही हम लोग बोल सकते हैं कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट है? नाम तो पता हो। ट्रायंगल ओ, इसको बोल दो एम आई और इसको बोल देते हैं पॉइंट, क्या बोल दिया जाए? पी बोल दिया जाए। तो ट्रायंगल ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPM is congruent to triangle IMP। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लिखे क्या? OMP is congruent to triangle IPM। तो बेटा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो OM is equals to MI, दोनों डिस्टेंस बराबर। इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ जितनी आगे ऑब्जेक्ट है उतनी पीछे इमेज होती है, यही बात मैं प्रूफ कर रहा था। क्लियर है? और दूसरी बात क्या है कि ये जो लाइन है बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली, ये मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये इस बात का सबूत दे रहा था। चल लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट और उसको इमेज के ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इमेज कहाँ बनेगी? एक्स दूर ऑब्जेक्ट है तो एक्स दूरी पे इमेज बन जाएगी, ये रही इमेज। और ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू मिरर। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू मिरर। दूसरा वाला देखो बेटा, ये वाला जरा देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये मिरर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये मिरर है। अब बताओ क्या करें? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये मिरर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये मिरर है, सॉरी ऑब्जेक्ट ये मिरर है। अब बताओ कैसे बनाए इमेज? मिरर तो दिख ही नहीं रहा है, अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? मिरर तो दिख ही नहीं रहा। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मिरर को थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लो ऐसे डॉटेड डॉटेड करके, या ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। जब आपको ऐसा दिखे ना कि ऑब्जेक्ट के सामने मिरर नहीं है, मिरर की सफिशिएंट नहीं है, मिरर की इनसफिशिएंट लेंथ दिख रही हो, लेंथ सफिशिएंट नहीं है, तो मिरर को नीचे ऊपर आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। मान लेते हैं बेटा ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस दूर है, तो बेटा इतनी ही डिस्टेंस दूरी पे आप इमेज बना देना, खेल खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर था, x डिस्टेंस दूर इमेज कैसे बनेगी? परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ मिरर। बेटा ये इमेज बनी कैसे? क्या आप इसका रे डायग्राम भी सपोर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एक बार इमेज बन गई, अब रे डायग्राम बनाना हलवा है। एक बार इमेज बन गई, अब रे डायग्राम बनाना हलवा है। अब भाई साहब रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। एक बार इमेज बन जाए
मैंने बोला जितना डिस्टेंस ये होगा x, उतने डिस्टेंस पे इमेज x। अब बेटा रे डायग्राम बना दो। ऑब्जेक्ट से एक रे लेके गए, यहाँ पे लड़ा दो, जहां मनो वहां लड़ा दो, इमेज अपने पास है। एक रे यहाँ लड़ा दिए। अब एक काम करो, दिमाग लगाओ, पहले से इमेज से ये लाइन जोड़ दो और उसके बाद रिफ्लेक्ट करा दो। फिर ऑब्जेक्ट से एक और रे उठा लो, एक रे ये उठा ली, यहाँ ले जाके लड़ा दी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक और रे निकाल ली मैंने, ये रे यहाँ ले जाके लड़ा दी, ठीक है ना, इस जगह पे। पहले से इसको इमेज से मिला दो और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो। अब बेटा ये दो रेज आगे कहीं मीट नहीं करेंगी, पीछे कहाँ मीट की, आई पे। बात समझ में आई? तो इस तरह से दिमाग लगाते हैं रे डायग्राम में। रे डायग्राम में पहले इमेज बनती है तब रे डायग्राम बनता है, याद रखना। पहले क्या बनती है? इमेज, फिर क्या बनता है? रे डायग्राम। ये सेम चीजें मैं बताऊंगा जब आपको मैं मिरर्स पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको लेंसेज भी पढ़ाऊंगा। अभी तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी चलेगा, फिर लेंसेज चलेगा। मिरर्स आपके सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, कंपटीशन का भी मेरे को पता नहीं, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो वहां पे मैं आपको यही हैक बताऊंगा कि पहले सारी कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन से अपनी इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल लो, उसके बाद रे डायग्राम को सक्सेसफुली बनाओ, वरना रे डायग्राम पहले से नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। चलो लास्ट वाला बताएं बच्चों, सभी लोग लास्ट वाला बताएं। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी बताएं? इस जगह पे बनेगी, इस जगह पे। मेरे ख्याल से इसके एग्जैक्टली सामने बननी चाहिए। जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे यहाँ कहीं पे इमेज बन जाएगी। क्लियर है सभी को? जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बना देंगे। क्लियर है? रे डायग्राम तो इसका बहुत ही आसान होगा, इस वाले का अगर बोला जाए तो बहुत ही ईजी होगा। यहाँ से रे लेके आए ऐसे, इमेज से जोड़ दिया, रिफ्लेक्ट करा लिया। यहाँ से रे लेके गए ऐसे, इमेज से जोड़ लिया, रिफ्लेक्ट करा लिया। दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं? पीछे, आई पे। इसका बहुत आसान है। यहाँ से रे ले गए ऐसे, इमेज से पहले से जोड़ लिया, रिफ्लेक्ट करा दिया, ठीक है। यहाँ से रे लेके गए ऐसे, इमेज से जोड़ लिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। सेम नीचे भी यहाँ से रे लेके गए ऐसे, इमेज से जोड़ लिया और रिफ्लेक्ट करा दिया। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ये तो अपनी बात हो ही चुकी है कि प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती है बेटा? वर्चुअल बनती है। बड़ी जल्दी इन्होंने हमको बता दिया, हमको पता थी बात। चलो फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज इन द फॉलोइंग केस। बेटा लोकेशन ऑफ इमेज बताइए। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज यहां बनेगी? यस और नो? क्या इमेज एग्जैक्टली इतनी 2 मीटर की ही डिस्टेंस पे बनेगी? क्योंकि 2 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज भी 2 मीटर पे बनेगी? बताएं, क्या इमेज भी 2 मीटर पे ही बनेगी? यस और नो? कई लोग यस बोल रहे हैं, कई लोग नो बोल रहे हैं। क्या इमेज भी 2 मीटर बनेगी? नहीं बेटा, आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या होगी? मिरर के परपेंडिकुलर। यही तो पिछले वाले में बता रहे थे। आंख बंद रहती है क्या? द लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेटा जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ऑब्जेक्ट और इमेज की, वो परपेंडिकुलर होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। यही बात तो बताई थी। अब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज होगी। खेल खत्म। The line joining object and image should be perpendicular to the reflecting surface. ऑब्जेक्ट से इमेज मिरर के परपेंडिकुलर होंगे। अब ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से ये नहीं निकाल सकते बेटा। ये 30 है, इधर आएगा 2 cos 30, इधर आएगा 2 sin 30। 2 sin 30 यानी sin 30 मतलब 1/2 कितना हो गया? 1। बेटा ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1, 1 मीटर। बोलो आया? बेटा ये 2 है, इधर क्या आएगा? 2 cos 30, इधर क्या आएगा? 2 sin 30। 2 cos 30, इधर क्या आएगा? 2 sin 30। 2 sin 30 कितना हो गया? 1। नेक्स्ट ये बताएं, 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, बताएं इमेज कितनी दूर बनेगी? सोचें सोचें भाई। 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कितने सेंटीमीटर पे बनेगी? नहीं बनेगी, 1 पे बनेगी, 6 पे बनेगी। नो इमेज भाई, वाई नो इमेज? ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लाइन होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू मिरर होगी। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर इमेज जहां बनेगी वो मिरर से क्या होगी? परपेंडिकुलर। पहले ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो मिरर के ऊपर। ये मान लेते हैं बेटा ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। मान सकते हैं भाई 90 डिग्री पे क्रॉस हो रही है लाइन ऐसे। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई ये 30 डिग्री है
तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी बेटा 90 डिग्री पे, कोई दिक्कत? ये 30 डिग्री है, हमने यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दी, ये 90 डिग्री, ये 30 हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ऑब्जेक्ट से इमेज किस एंगल पे होगी, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए बेटा। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये बेटा कितना दे रखा है मेरे को 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर हो गया बेटा? इधर 6 cos 30, इधर 6 sin 30। ऐसे नहीं समझ में आता cos 30 sin 30 तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात ना है सर जी, को टेंशन ना है, कोई दिक्कत ना है। अगर ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कैसे समझ में आएगा बता रहा हूँ, फिर दिक्कत तो है सर, समझ में नहीं आया है ना, तभी तो दिक्कत है सर, तुमको बता रहा। बना लो पहले 90 डिग्री मुझे खूबसूरत सा। हाँ अब सुनो, ज्यादा हो गया, बता रहा। अरे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, और क्या, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दो बेटा। ये वाला ट्रायंगल देख लो, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी? ये वाला ट्रायंगल देख लो, sin 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा जिन दो साइड के बीच में 90 डिग्री होता है वो तो हाइपोटेन्यूज हो नहीं सकते, हाइपोटेन्यूज तो तीसरी साइड ही होती है। इन दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री है तो एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस, ये दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री है तो ये तो इसमें से कोई हाइपोटेन्यूज है नहीं। sin 30 इज इक्वल्स टू, देखो इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो गया OM, M यहाँ पे लिख लूँ, हाँ sin 30 यहाँ लिख लूँ OM, हाँ sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो गया OM, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा 6 हो गया। sin 30 1/2 इज इक्वल्स टू OM बटे 6। बेटा यहाँ से OM की वैल्यू कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलर कितना दूर है 3 सेंटीमीटर, तो इमेज भी परपेंडिकुलर कितना दूर होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को? इससे बाहर से इस टॉपिक पे और सवाल नहीं बन सकता। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कितना दूर है 3 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कितनी दूर होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर? क्या कह रहे हो? अच्छा, कुछ लोग का पॉइंट बड़ा आसान है, कुछ लोग का पॉइंट बहुत ही आसान है। वो कह रहे हैं कि सर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो मिरर के पीछे रखा है तो इमेज तो बनेगी ही नहीं। रॉन्ग है बेटा, आपने शायद वर्चुअल इमेज का और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। ये ऑब्जेक्ट इस टाइम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो असल में ऑब्जेक्ट होता नहीं, ये ऑब्जेक्ट भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज है और ये पलट के दूसरी इमेज बना रहा है। कई बार ऐसा होगा। रे ऑप्टिक्स में ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बात हो गया, बहुत छोटा सा बात है रे ऑप्टिक्स के लिए। बड़े बड़े रे ऑप्टिक्स में ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत बार होंगी। क्या होगा, कैसे होगा, बताते हैं। मान लो आपके पास एक मिरर है, एक लेंस है, दो चीज़ें हैं। यहाँ पे मान लो एक लेंस है, यहाँ पे एक मिरर है। बेटा लेंस अपनी इमेज बनाएगा, वो इमेज मिरर के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मान लो एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें करने होंगे। मान लो यहाँ एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, असली वाला, सच्चाई वाला ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक लेंस है, उसके बाद एक मिरर है, ठीक है। तो लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी मिरर के पीछे। लेंस ने, बता रहा हूँ, मतलब ऐसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं नहीं बता दूँ वर्चुअल इमेज तो बहुत ही तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। मान लो यहाँ एक लेंस है, मान लो यहाँ एक मिरर है, जो तुम कह रहे हो तुम्हारी बात मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ कोई लेंस है, लेट अस सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो बेटा ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे, कॉन्वेक्स ने उसको कन्वर्ट किया, यहाँ इमेज बनी मान लो, है ना। एक लेंस है और एक मिरर है। सोच रहे हैं ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है, पागल हो गया, कुछ भी बताने लग रहा है। पहली क्लास है, थोड़ा रहम कर दो, छोटे बच्चे हैं। मैं बता रहा हूँ कि तुमने जो बोला कि रॉन्ग है उसका आंसर। मान लो बेटा ये रे आई, कॉन्वेक्स मिरर ने इसको कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे उसने इमेज बना दी पहली इसकी। अब बेटा ये इमेज इस मिरर के लिए क्या बन गई है? ये इमेज क्या बन गई है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गई मिरर के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर।
अगर सवाल पूछेगा फाइनल इमेज कहाँ है तो बेटा ये फाइनल इमेज नहीं होगी, इसके बाद इमेज से जितनी दूर, सॉरी मिरर से जितनी दूर इमेज है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे फाइनल इमेज बनाएगा। ये होगा आंसर। अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। येलो चैट बेटा हमारी टीम से ही कोई कर रहा होगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो उधर से कोई बता रहा होगा कुछ, मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा। अभी चेक कर लूँगा आज कौन बैठा था येलो चैट से, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है येलो चैट से। ये नहीं समझ में आया सर, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज कैसे बन सकती है सर? मिरर के पीछे वाले ऑब्जेक्ट की इमेज, अच्छा मैं तुमको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि सर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमें कैसे दिख सकती है। तुम्हारे घर में शीशा है, शीशे के अंदर तुमको अपना बिस्तर दिखाई पड़ता है, शीशे के अंदर तुमको अपना बिस्तर दिखाई पड़ता है, तो क्या बिस्तर सच में शीशे के अंदर है? वो क्या बन गया आपके लिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपकी आंख के अंदर जाके स्क्रीन पे क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। शीशे के अंदर जो भी चीज देख रहे हो क्या सच में वाकई में वो शीशे के अंदर है? नहीं, वो क्या है? आपकी आंख के लिए, आपकी आंख के लेंस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही तो है। जब आपने बिस्तर को ऐसे देखते हो तो आप बिस्तर क्या बन गया आपके लिए? ऑब्जेक्ट। आपने बिस्तर को देखा, बिस्तर क्या, अरे यार बहुत छोटी चीज है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, रिऑप्टिक्स करते थे। पेशेंस, वरना पेशेंट बन जाओगे। पेशेंस रखो वरना पेशेंट बन जाओगे। बहुत आसानी समझो, धीमे धीमे जितना सवाल लगाओगे बेटा, जितना पढ़ाई करोगे उतना समझ जाएगा। जितना आके पकड़ पकड़ बकवास करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा कभी जीवन में। चिल्लाते रहोगे ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा। बेटा पढ़ाई सोल्यूशन है हर चीज़ का। जितना पढ़ोगे उतना अपने आप दिमाग सैचुरेट होता जाएगा, फालतू सवाल पूछना बंद कर दोगे। यहाँ मेरे सामने बिस्तर है, मैं बिस्तर को देख रहा हूँ, बिस्तर ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज मेरे आंखों की स्क्रीन में बन रही है। वहां मेरे सामने मिरर है, मिरर के अंदर भी बिस्तर है, तो मिरर के अंदर सच में बिस्तर थोड़ी ना है, तो बिस्तर की इमेज है जो मेरी आंखों के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। बात समझ में आई है? तो वैसे इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ऐसी चीजें आगे मिलने वाली हैं आपको। खैर सवाल में कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, आपको इमेज के कोऑर्डिनेट बताने। चलिए ट्राई करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। हाँ डीपीपी है। क्या नहीं आया? बेटा एक बात बताओ, यहां मेरे सामने ये चेयर है, ये चेयर मुझको दिखाई पड़ रही है। चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट। मेरे आंख के अंदर क्या लगा होता है? लेंस। ये पता है कि नहीं? आंख के अंदर लेंस होता है, ठीक है। ये चेयर मुझे दिखाई पड़ रही है, चेयर मेरे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है मेरे लिए? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बेटा मिरर के अंदर भी चेयर है, मिरर के अंदर भी चेयर है, वो चेयर भी मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। क्या मिरर के अंदर वाकई कोई चेयर है? नहीं, वो तो इस चेयर की इमेज है जो मेरी आंखों पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मेरी आंख में लेंस लगा है ना, वो तो चेयर की इमेज को क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज बनाएगा मेरी आंखों की स्क्रीन पे। भाई यहाँ भी तो एक स्क्रीन है जिसपे फाइनल इमेज बनती है। तो जो चेयर की इमेज मुझे दिख रही है मिरर के अंदर, वो क्या बन गई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर माई आई लेंस। इसकी वो इमेज बनाएगा। इस पे आओ चलो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है। पहली बात तो मिरर को मुझे लग रहा है एक्सटेंड करना पड़ेगा। पहली चीज तो मुझे यहाँ से जो लग रही है, मुझे लग रहा है मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मिरर तो काम नहीं आ रहा अपने, ये मिरर मैंने एक्सटेंड कर लिया, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। अब जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज, और ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या होगी? मिरर के 90 डिग्री पे होगी। बोलो बात समझ में आई? पहले तो मैंने मिरर को एक्सटेंड कर लिया, पहले तो मैंने मिरर को एक्सटेंड कर लिया। अब जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बन जाएगी, और ये लाइन क्या होगी? ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ने वाली, मिरर के परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ती हुई लाइन क्या होगी? मिरर के परपेंडिकुलर। अब पता नहीं यार इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि इमेज इसी लाइन पे बनेगी। ऐसा नहीं कह सकते सीधा सीधा, जरा सोचते हैं, ये जरा सोचना पड़ेगा। देखो देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि ऑब्जेक्ट इस लाइन पे है तो इमेज इस लाइन पे बनेगी, दैट वी आर नॉट श्योर। इमेज यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ कहीं भी बन सकती है, तो ये मत कह देना सीधा इस लाइन पे। थोड़ा देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। बेटा ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 तो ये 45 होगा, होगा कि नहीं होगा? हम ये श्योर है इमेज इस लाइन पे बनेगी। अब इस लाइन पे कहाँ बनेगी ये नहीं श्योर है। इमेज यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी, कहीं भी बन सकती है, ठीक है। अभी हम श्योर नहीं है कहाँ पे भी। बेटा हमने बोला कि एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये 2 हो गया, तो बेटा ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस निकाला जा सकता है।
ये 2 हो गया, इधर आएगा 2 cos 45, इधर आएगा 2 sin 45। नहीं आया तो लिख लो भाई, sin 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने कहा भाई ये OM कितना है, OM मिल जाए तो MI मिल जाए, एक बार OM मिल जाएगा तो MI मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, मिरर का डिस्टेंस इमेज से बराबर होगा। तो हमने कहा डिस्टेंस कितना है, sin 45 इज इक्वल्स टू OM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2। यहाँ से OM की वैल्यू कितनी हो गई 2 sin 45। बेटा sin 45 1/√2 यानी 2/√2। बेटा ऊपर है 2 को √2 लिख सकते हैं, नीचे √2 से कैंसिल हो गया, कितना आया √2। मतलब ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, ये डिस्टेंस है √2। ये डिस्टेंस कितना है √2, यानी इमेज भी कितनी दूर बनेगी √2 डिस्टेंस बनेगी। डिस्टेंस कितना आया √2, इमेज भी √2। बेटा ये 45 तो ये 45। अब बच्चा ये 45 है, ये √2 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये फिर से कितना होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा भाई। 45 डिग्री के सामने √2 तो ये कितना था 2, 45 के सामने √2 तो ये कितना हो जाएगा 2। इमेज फाइनली यही बनेगी। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, x में 0, y में -2। आया नहीं बेटा, C नहीं D √2 तो यहाँ से डिस्टेंस हुआ, यहाँ से थोड़ी ना, C नहीं D, 0, -2। क्लियर है। फिर से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, पहले तो मिरर को एक्सटेंड करना पड़ा, कर दिया भाई साहब, मिरर को एक्सटेंड भी कर दिया, मिरर को एक्सटेंड कर दिया। अब इमेज कहाँ बनेगी, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से, मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लाइन होगी वो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ये ऑब्जेक्ट इमेज की लाइन है। अब हमें नहीं पता है कि इमेज इसी लाइन पे यहाँ बन रही है कि नहीं, इस बारे में भी हम श्योर नहीं। ये मिरर है बेटा, ये 45 तो ये 45। अब sin 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको OM की वैल्यू चाहिए, sin 45 इज इक्वल्स टू OM अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2। बेटा यहाँ से OM कितना हो गया 2 sin 45। sin 45 1/√2। बेटा 2 को लिख सकते हैं √2, नीचे भी क्या है √2 कैंसिल। OM की वैल्यू आ गई √2, OM की वैल्यू आ गई √2। अब बेटा ये √2 है तो MI भी √2 होगा, ये तो हमने पढ़ा है, जितना बड़ा OM होगा उतना बड़ा IM होगा। तो IM की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ से √2 के बराबर हो जाएगी। मतलब जो इमेज है वो यहाँ से √2 डिस्टेंस आगे है। बेटा ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। अब ये 45 डिग्री है, ये √2 है, तो बेटा ये 2 ही तो होना पड़ेगा। जरा समझो इस बात को, समझाने के बहुत से तरीके हैं, पहले इतना समझो ये कितना आया √2। बेटा ध्यान से देखो ये कितना हो गया 2√2, ये 2 है, ये 2√2 है, तो क्या ये साइड 2 नहीं होगी, ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड 2 थी, ये आई है 2 टाइम्स ऑफ √2, तो डेफिनेटली ये साइड 2 होगी। देखो ये 2 है, ये साइड कितनी आई 2√2, तो डेफिनेटली ये साइड कितनी होगी 2, 90 डिग्री पे सही है, ये 90 है। ये 2 है, ये 2√2, तो ये अपने आप 2। तो बेटा फाइनल इमेज यहाँ बन रही है अपनी y एक्सिस पे, इस जगह पे। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में 0, y में -2, x में 0, y में नीचे -2, d 0, -2। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ भाई साहब, येलो टीम मेरी ही, येलो चैट मेरी ही टीम की होगी, मैंने देखी नहीं अभी एक भी, तुम्हें दिख जाए तो मैं बता दूं, कुछ नया स्टार्ट हुआ होगा। क्या हुआ, तुम लोग से कुछ गंदी बात कर दी क्या येलो चैट ने। नेक्स्ट आ गए हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो गई, अब एक्सटेंडेड की बात कर लेते हैं। ये मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज चाहिए। बेटा बहुत आसान है, अब दिमाग लगाओ, इसमें 2 पॉइंट हैं और भी, आपको इसकी इमेज बनानी है। बेटा जितनी दूर A है, जितनी दूर A है उतनी दूर A की इमेज बना दो, और परपेंडिकुलर टू मिरर बनाना, बस यही सब दिमाग लगाते रहो भाई। इसकी मुझे इमेज चाहिए। अब जितनी दूर A एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें एक पॉइंट हो, एक्सटेंडेड मतलब पॉइंट से ज़्यादा हो। अब भाई जितनी दूर A है उतना दूर A का इमेज, बड़ा आसान है, जितनी दूर A उतनी दूर A की इमेज, और मिरर के परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोला A'। जितनी दूर बेटा B है उतनी दूर B की इमेज, ये बन गई B'। कंप्लीट, ये बन गई इमेज। चिल। अब कोई कहे नहीं ऐसे थोड़ी ना रे डायग्राम बनता है। अच्छा रे डायग्राम, आओ ओके रे डायग्राम, ओके रे डायग्राम देता हूं मैं।
हाँ पहले इमेज बना ली, अब एक रे ऐसे लेके जाओ, ये क्या होगा, पलट कर वापस आ जाएगी, ठीक है, पीछे जाके यहाँ पे लग जाएगी। एक रे यहाँ से ए से ऐसे लेके जाओ और ए डैश से पहले से मिला दो और ऐसे पलटा दो, चलो ए की इमेज बन गई ए डैश पे, ऐसे ही बी की बना दो। एक रे ऐसे लेके जाओ, पलट कर वापस आ जाएगी और बी पे ऐसे मिला दो। एक रे बी से ऐसे लेके जाओ, ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, हो गया बी की इमेज बी डैश पे। क्लियर हुआ? पहले ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो भैया, तब रे डायग्राम बनाने बैठो, ठीक है। बहुत बड़े तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, का ना बनो, पेंटर बाबू ना बनो बहुत बड़े, कि मैं पहले पेंटिंग्स कर लूँगा फिर बाद में सही इमेज बनेगी। कॉन्सेप्ट ऐसा है बेटा, कॉन्सेप्ट ये है जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज, कॉन्सेप्ट याद रखो, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज परपेंडिकुलर लाइन पे। तो यहाँ से मैं एक रे लेके आया बेटा, ये तो लड़के ऐसे चली जाएगी, पीछे जाके ऐसे मिल गई। एक रे मैं नीचे लेके गया, लड़ी, मैंने पहले से बी से उसको मिला लिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। बेटा कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेज अपीयर टू मीट है। अपीयर टू मीट है मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि रेज अपीयर टू मीट है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात बेटा, कैसा बन रहा है इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही सीधा बन रहा है। सीधा मतलब बेटा अपराइट बन रहा है, अपराइट मतलब बेटा इरेक्ट बोल सकते हैं। याद रहेगा एक बात आपको कि जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधा, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट बनेगी, हमेशा सीधा बनेगी, याद रखना। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तीसरी पॉइंट बेटा, तीसरी पॉइंट, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या है, सेम। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। क्लियर? ऑब्जेक्ट इज सेम साइज एज, इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। बेटा अगर यहाँ पे मैं मैग्निफिकेशन पूछूं कितना हो रहा है, एक टर्म होता है बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पूछूं कितना हो रहा है, एम, ये होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बताओ कितना होगा इसका, जितनी हाइट ऑफ इमेज है उतना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन 1 आएगा। और बेटा साइन के साथ रखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है। अगर इसको मैं 1 मीटर लूं तो ये भी +1 है, कितना आया 1। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज 1। बेटा अगर यहीं पे उल्टा बनता तो मैग्निफिकेशन क्या होता, -1। छोटी छोटी बेसिक चीजें आज पहले लेक्चर में सीख रहे हो। यही अगर उल्टा बना हुआ होता तो ये हो जाता 1, ये होता -1, तो मैग्निफिकेशन -1 आता। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट बेटा, इसकी इमेज बनानी है। अब बस लल्लन टाप खेल करना है आपको भाई साहब। ये ए है, जितना दूर ए है उतनी दूर ए की इमेज बना दो यहाँ पे, और जितना दूर बी है उतनी दूर बी की इमेज बना दो। और याद रखना मिरर से कैसे रहो, परपेंडिकुलर रहो, संभल संभल के चलना, मिरर से परपेंडिकुलर, मिरर से यहाँ बना ए, जितना दूर बी उतना दूर बी, बेटा ये बन गई इमेज। इसको बेटा क्या बोलते हैं, शायद ये भी आपने 9-10 में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि इमेज जो बनी है वो ऐसे पलट गई है। इस पलटने को क्या बोलते थे हम लोग, लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। इस पलटने को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। जैसे अब ये P है ना, P की इमेज चाहिए मेरे को, P की इमेज चाहिए, तो P का ये पॉइंट सबसे पास है तो इधर भी सबसे पास होगा। P का ये पॉइंट दूर है तो ये पॉइंट यहाँ भी दूर होगा, ये पॉइंट भी दूर है तो ये पॉइंट भी दूर होगा। खत्म, अब इमेज बना दो। नीचे वाला पॉइंट जितना दूर है उतना दूर नीचे वाला पॉइंट होगा, बस अब इमेज बना दो, बन जाएगा। ये पॉइंट जितना दूर उसकी इमेज वहाँ, ये लाइन बन गई ऐसे। इसको बेटा क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। अब देखो घड़ी में बज रहे हैं 3, इमेज में क्या दिखेगा 9। घड़ी में बज रहे हैं 3, इमेज में क्या दिखेगा 9। कैसे होगा, चलो देखो भाई साहब, ये सबसे पास है तो इधर भी ये सबसे पास होगा, है कि नहीं। ये ऊपर यहाँ पर है तो ये यहाँ भी ऊपर वहीं होगा, है कि नहीं। खत्म भाई, गोल आकार तो गोल ही दिखेगा, गोल आकार तो गोल ही दिखेगा। अब जरा मुझे बताओ, ये सबसे पास था तो यहाँ पे ऐसे ही दिखा, ये एरो सबसे पास थी तो यहाँ पे भी ये एरो यहीं पे पास में दिखेगी, ये सेंटर, ये यहाँ पे बज रहे थे 3, वहाँ बज गए
9 है कि नहीं। यहाँ बज रहे थे 3, यहाँ बज गए 9। घड़ी में समय देखते हैं तो पलट जाता है। तो बेटा मिरर वाली अगर प्रॉब्लम आती है घड़ी से रिलेटेड, वैसे आ नहीं रही है, ये सब आती है बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ मतलब जहाँ स्पीड प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो मिरर प्रॉब्लम अगर आती है प्लेन मिरर की और आपसे टाइम निकालने को बोलता है, तो बेटा जो इमेज का टाइम होगा, दैट विल बी 12.0000 माइनस ऑब्जेक्ट टाइम। 12 में से इसको ऑब्जेक्ट माइनस कर देना, इसका टाइम मिल जाएगा। देखो मिरर इमेज में 3 बजे थे, घड़ी में देखा 9 बजे हैं। कैसे हुआ? 12 - 3 से 9। ठीक है, 12 - 3 से 9। ऐसे मैंने बना के भी दिखा दिया। ये सबसे पास था, यहाँ ये सबसे पास है ना, दिख रहा है। ये 3 से क्या बच गया? 9 बच गया भाई। नेक्स्ट बता दे, फाइंड द टाइम शोन इन मिरर बाय अ क्लॉक विच रीड्स इतना। तो बेटा मिरर में टाइम क्या होगा, इमेज में टाइम क्या होगा बेटा? 12.0000 माइनस ऑब्जेक्ट में टाइम कितना है? 023515। क्लियर है? कितना हो जाएगा? बेटा ये बताए ना, ये 0 100 तक नहीं जाता। थोड़ी बहुत तो मैथ्स पढ़ रखी होगी बचपन में, वो किताब होती थी पतली पतली जिसमें आंसर लिखने होते थे, जिसमें से पीछे से आंसर देख के हम लोग आंसर छाप देते थे। फिर भी ये तो पता ही चल जाता था उसमें भी कि जब टाइम वाली चीज होती है तब 60 तक जाना होता है। टाइम वाले में 100 तक नहीं जाते, 60 तक जाते हैं। 60 मिनट 60 सेकेंड, याद आया? 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो बेटा ये 60 है, ये मान के चलो। 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ से एक, पहले तो ये 0 है, यहाँ से एक इधर से इधर बोरो करेंगे, ये 60 हो जाएगा। फिर इसमें से एक बोरो करेंगे, ये 60 और ये 59, याद है? 60 मिनट और 60 सेकेंड। यहाँ से एक बोरो किया, ये 0 से 60 हो गया। फिर यहाँ से एक बोरो किया, ये 59 और ये 60। 60 - 15 हो गया 45, ये 59। 9 - 5 4, 5 - 3 2। बेटा ये 12 × 11, 11 - 2 9। 9 बज के 24 मिनट 45 सेकेंड। क्या ये आंसर आया है? 10 नहीं आएगा बेटा, बोरो भी तो करना पड़ेगा। 0 में से कुछ जा नहीं सकता ना, इस 0 में बोरो करना है। बेटा यहाँ से एक बोरो करोगे, ये हो जाएगा 11। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11.59.60। 11 मिनट, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 12 घंटे। नहीं समझे भाई? 12 घंटे की जगह क्या लिख सकते हैं? 11 घंटे 59 मिनट। कहोगे 1 मिनट कम है, तो हमने कहा 60 सेकेंड तो है, ये 12 ही तो हुआ। 12 घंटे को क्या लिख सकते हो? 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकेंड। 12 घंटे की जगह 11 घंटे 59 मिनट, 1 मिनट कम पड़ रहा है, 60 सेकेंड दे दिए हमने आपको। 60 - 15 45 हो गया सीधा। 9 - 5 4, 5 - 3 2, 11 - 2 9 बज के 24 मिनट और 45 सेकेंड दिखेंगे मिरर के अंदर। क्लियर हुआ? हाँ, ये सब बहुत बचपन में पढ़ा था, मुझे भी याद है। हमारे यहाँ एक किताब आती थी मेंटल मैथ्स करके, उसमें आंसर देख के हम लोग देते थे। क्लियर है? चलो, हैक्ड नहीं है बेटा, टीम से कोई चैट कर रहा होगा। किसी ने तुम्हें गाली बक दी क्या टीम से? तो फिर हैक होगा भाई। क्लियर? येलो चैट तुमसे क्या बोल रही है? घर जाओ पढ़ाई करो। क्या बोल रही है? अरे मैं थोड़ी ना टाइप करूंगा, कोई टीम से लिख रहा होगा। अभी देखते हैं कौन है। चलो बेटा, जस्टिस फॉर योरसेल्फ ढूंढो, वरना आज से 10 साल बाद ऑटो रिक्शा चढ़ाओगे और बोलोगे जस्टिस फॉर माई सेल्फ नहीं किया मैंने, जस्टिस फॉर। मेरा एक टीचर था, बहुत ही तगड़ा टीचर, इलाहाबाद के, मिस्टर गौरव गोयल सर। मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हिम विद माई हार्ट। मेरे बचपन के टीचर थे। क्लास 10 पे मेरी मैथ्स काफ़ी इंप्रूव कराई उन्होंने, मतलब प्रैक्टिस कराई। वो मेरे हम लोग को एक ही चीज़ बोलते थे कि 5 साल बाद तुम जब मैकडोनल्ड्स में जब बर्गर भेजोगे तब तुमको समझ में आएगा लाइफ क्या है। तो पता नहीं वो ऐसा क्यों बोलते थे। मैं बड़ा हुआ, मुझे लगा यार बर्गर बेचना तो बहुत ही अच्छा काम है, खाने को भी मिल जाएगा, बर्गर की महक भी आएगी दिन भर। पता नहीं, आई डोंट नो गौरव सर को क्या प्रॉब्लम। आई रियली रिस्पेक्ट गौरव सर। सो पता नहीं कितने लोग जानते होंगे इलाहाबाद के, है ना? ठीक है, तो जस्टिस दो, ले लो जस्टिस। तुम जस्टिस लीग ले लो पूरी। गाली मिल गई तुमको, तो तुम भी तो दिन भर यहाँ आके गाली गलौज करते हो। अब पलट के गाली मिल गई तो क्या दिक्कत है? वाली स्टोरी नहीं सुनी स्वामी जी वाली, कि तुमने मेरी झोली में 2 अंडे दिए पर मैंने वो अंडे नहीं लिए, तो वो अंडे मेरे नहीं हैं। तो वही बात है, तुमने मेरी झोली में 2 गालियाँ दी, वो मैंने नहीं ली तो मुझको नहीं लगी। क्लियर हुई? क्या है? शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी। बेटा ये कल करेंगे।
कल से कंटिन्यू करेंगे। यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।